बरगीनगर में एक अलग ही ढंग से वार्षिक उत्सव मनाते देखा गया। आपको बता दें कि बरगीनगर फील्ड रेस्ट हाउस में एकल का वार्षिक उत्सव मनाया गया। बरगीनगर दुर्गा मंदिर से रैली निकाली गई, जो कि नगर भ्रमण करते हुए फील्ड रेस्ट हाउस के पास समाप्त हुई। में शुरुआत की गई थी श्रीमान श्याम जी गुप्त जी द्वारा। एकल अभियान एक प्रयोग के तौर पर शुरुआत की गई थी गांव से। अगर ये सार्थक रहा तो हम पूरे भारतवर्ष में किए जाएंगे। और एकल अभियान का प्रयोग जो कि आज के समय पे सार्थक रहा है, और हमारा एकल अभियान भारतवर्ष में लगभग 1 लाख विद्यालय पूर्ण कर चुका है। दिसंबर महीने में 2019 पे एकल विद्यालय पूरे 1 लाख विद्यालय हो चुके हैं। और जबलपुर ज़िले में एकल अभियान को करीबन 2 साल हो चुके हैं। जबलपुर ज़िले में एकल अभियान के 210 विद्यालय संचालित हैं। हर ब्लॉक में 30 विद्यालय संचालित हैं। वहाँ के स्थानीय आचार्य द्वारा ही बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बेसिक शिक्षा के साथ साथ उन्हें संस्कार, समाज और देश को कैसे आगे लेकर आना है, वो शिक्षाएँ बच्चों को दी जाती है। और आज 29 फरवरी को बरगीनगर फील्ड रेस्ट हाउस में बच्चों का सांस्कृतिक प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें कि आसपास के बच्चे एकल में जो पढ़ते हैं उन्होंने सांस्कृतिक प्रस्तुति देखी। एकल अभियान के सांस्कृतिक प्रोग्राम में भाग लिया है। और यहाँ की जो आचार्य हैं जिन्होंने उत्कृष्ट काम किया है, आज उन आचार्यों को यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। और कुछ क्षेत्र के जो समाज सेवी हैं उनका भी आज यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। आज यहाँ पर जो आप लोग सांस्कृतिक आयोजन देख रहे हैं, ये एकल अभियान समूचे देश में 1 लाख विद्यालय कश्मीर से कन्याकुमारी तक चल रहे हैं, जिनका वर्ष संपन्न होने जा रहा है। 30 वर्षों से ये अभियान चल रहा है। प्रतिवर्ष से वार्षिकोत्सव होते हैं, तो आज अंचल बरगी का वार्षिकोत्सव यहाँ पर संपन्न हो रहा है। यहाँ जो हमारे छोटे छोटे बच्चे जो विद्यालय ग्राम से आए हुए हैं, इनमें सांस्कृतिक परिवर्तन आप देख रहे हैं। जो बच्चे कभी गांव में शहरवासियों को देख नहीं पाते थे, आज वो शहर में आकर अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर और बता रहे हैं कि एकल अभियान के माध्यम से हम लोगों के जीवन में कितना परिवर्तन आया है और रूपांतरण आया है। इस तरह से एकल अभियान गांव का संपूर्ण पंचमुखी शिक्षा के माध्यम से विकास करने का कार्य कर रही है, जिससे कि गांव हमारा स्वावलंबी बन सके, जागृत हो सके और अपनी आजीविका से लेकर अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सके, शिक्षित हो सके, स्वस्थ रह सके, व्यसन मुक्त हो। ऐसे तमाम आयोजनों को लेकर, आयामों को लेकर एकल अभियान काम कर रही है, कार्य कर रही है। उसी की श्रृंखला में आज बरगी में अंचल वार्षिकोत्सव संपन्न हो रहा है।
जो आपके सामने कितने वर्ष हो गए? प्रस्तुत है। इस अभियान को देश में 30 वर्ष पूरे हो गए, 31वां वर्ष प्रारंभ हो गया। आज के 15 दिन पहले एकल अभियान का एकल परिवर्तन कुंभ लखनऊ में 16, 17, 18 3 दिवसीय संपन्न हुआ, जिसमें ग्राम स्वराज मंच की होंकार हुई, जिसमें लगभग पूरे देश से 1.25 लाख कार्यकर्ता वहां पर एकत्रित होकर समूचे लखनऊ में एक यात्रा निकाली और 2 दिवसीय एकल कुंभ परिवर्तन का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें इन 3 वर्षों में समाज के अंदर एकल अभियान ने कौन कौन से परिवर्तन स्थापित किए हैं ग्रामीण अंचलों में, तो वह 3 परिवर्तन सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और आर्थिक रूप से। सामाजिक रूप से जो समाज वनवासी समाज शहर से जुड़ नहीं पाती थी, आज समरसता धारण करके एक दूसरे से मेल मिलाप कर रही है। सांस्कृतिक तौर पर हम भाषा बोली से जो एक दूसरे को नहीं समझ पाते थे, वो आज हम एक दूसरे की भाषा बोली के माध्यम से हमारे अंदर सांस्कृतिक परिवर्तन आया। आर्थिक रूप से जैविक खेती आदि के माध्यम से उर्वरक शक्ति बढ़ाकर, पोषक वाटिका बनाकर और वहाँ के स्थानीय वस्तुओं से कैसे अपने रोजगार को स्थापित करना है, इस दिशा में प्रेरित करके रोजगार आदि की दिशा में आगे बढ़ाकर उनका आर्थिक विकास की जो एकल अभियान के मार्गदर्शन में हुआ, ऐसे 3 परिवर्तन हमने देश को बताए हैं एकल अभियान के माध्यम से। कभी 2, 5, 10 स्कूल से विद्यालय से प्रारंभ होकर एकल विद्यालय आज एकल अभियान में परिवर्तित हो गया है, जो देश के लिए शुद्ध और विशुद्ध रूप से सेवा का काम कर रहा है। ये राम का काम है और हनुमान के रूप में सेना बन के हमारा एक एक कार्यकर्ता, चाहे सेवावर्ती ग्रामीण कार्यकर्ता हो और चाहे शहर से जुड़ी हुई समितियां हो, सभी लोग हनुमान की सेना बन के, राम की सेना हनुमान के रूप में काम करके देश में अलग जगा रही हैं और भारत माँ के आंसू पहुंचकर धरती की ताकत को जगाकर देश को विश्व गुरु बनाने की श्रृंखला में अपना योगदान दे रही है। ऐसा नाम है संजय कुमार जैन, केंद्रीय प्रतिनिधि, महाकौशल संभाग अध्यक्ष।